जो भी बातें मैं इस ऑडियो में बोलूँगा उसको सुकून से सुनना और डबल स्पीड या 1.5x करके मत सुनना। बहुत एम्पल ऑफ नॉलेज के साथ, बहुत एम्पल ऑफ टाइम के साथ, बहुत एम्पल ऑफ एक्सपीरियंस के साथ जो चीज़ें मैं यहाँ उतारूँगा इस ऑडियो में, उससे सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट होगा आपको। आपकी विनिंग इंक्रीज होगी, लूजिंग डिक्रीज होगी। How to win and many more real things. First, you have to learn, then just remove L, earn, and just earn. देखो, कैसे जीता जाए ये सबको आता है। जब एक मैच पर्टिकुलरली स्टार्ट होता है ना, 3-3.5 घंटे का, मैच की पहली बॉल से लेकर मैच की आखिरी बॉल तक रेट्स, भाव, ऑड्स अप एंड डाउन होते रहते हैं। ये पर्टिकुलरली उस मोमेंट की बात होती है जिस मोमेंट में आप अपनी बेट लेते हो या अपनी बेट प्लेस करते हो, या अपने आप को ऑड्स के साथ यूटिलाइज करते हो, या फिर अपनी नॉलेज के साथ मैच करते हो ऑड्स को और वहाँ पर प्रॉफिट बनाकर निकल जाते हो। ये आपको आता होगा, आता है, और आप इसमें एक्सपर्ट हो। जो भी 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल से पंटिंग कर रहे हैं वो लोग, या उससे पहले से। मेरे चैनल में एक मैच्योर बंदे से लेकर एक इमेच्योर लड़का तक है, बट उन सब में एक ही चीज़ कॉमन है, दे वॉन्ट टू विन, दे वॉन्ट टू अर्न। वो सब जीतना चाहते हैं और सब जीत चुके भी हैं। उन्होंने हार का मज़ा भी चखा है और जीत का नशा भी है उन्हें। बस एक छोटी सी चीज़ है जो आपको नहीं पता है, यहाँ पर कोई भी ना बताता है, ना सिखाता है, ना पढ़ाता है। इसका कोई क्रैश कोर्स होता ही नहीं है। देखो, पंटिंग जो है वो एक आर्ट है, एक कला है। किसी भी कला को सीखने के लिए, उस कला के लिए डेडिकेशन होनी चाहिए। बट जहाँ पर पैसा इन्वॉल्व होता है, जहाँ पैसे की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है, वहाँ डेडिकेशन कम और ग्रीड ज़्यादा होती है, राइट? तो जब कोई काम आप ग्रीड के साथ करते हो, लालच के साथ करते हो, तो वहाँ पर सीखने का टाइम बहुत कम होता है। आप पर्टिकुलरली किसी मैच के अंदर 3-3.5 घंटे का मैच है, या 7-7.5 घंटे का मैच है, या पर्टिकुलरली कोई टेस्ट मैच ही ले लीजिए। आजकल तो बहुत कम लोग टेस्ट मैचेस खेलना पसंद करते हैं। एवरीबडी वांट्स फटाफट क्रिकेट, बट क्रिकेट पंटिंग इज जस्ट आर्ट। इसको सीखना पड़ेगा बॉस, इसको टाइम देना पड़ता है। ऑडियो की स्टार्टिंग में मैंने ये चीज़ बोली है, एम्पल ऑफ नॉलेज, एम्पल ऑफ एक्सपीरियंस एंड एम्पल ऑफ टाइम के साथ जो चीज़ मैं इसमें डाल रहा हूँ वो आपको सिर्फ सिखाएगी और आपकी विनिंग को इंक्रीज करेगी और लूजिंग को डिक्रीज करेगी। बहुत सिंपल फंडा है, बहुत सिंपल फंडा। अब मिस्टर ए ले लेता हूँ मैं। मिस्टर ए अब से 3 साल पहले, 4 साल पहले मे भी हो सकता है वो 4 लाख पर मैच, या 2 लाख पर मैच, या 1 लाख पर मैच, या फॉर एग्जाम्पल वो 10,000 पर मैच खेला करते थे। 4 साल के बाद, या 4 साल के बीच में, या 1 साल के बीच में उनका टाइम, उनकी पॉकेट की जो अलाउंसेस हैं, या पॉकेट उनको कैसे अलाउ कर रही है, या सिचुएशन उनको कैसे अलाउ कर रही है, वो उसके लिहाज से अब फंडिंग कर रहे हैं, या करते आ रहे हैं, या करते जा रहे हैं। वो कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, वो ओके है। जैसे पॉकेट अलाउ कर रही है वो अपना वैसे खेल रहे हैं। कभी 10,000 से खेल रहे हैं, कभी 20 से। मैचेस अच्छे चल रहे हैं, वो कमा रहे हैं, तो अपनी लिमिट को इंक्रीज कर रहे हैं और उस तरीके से खेल रहे हैं, राइट? ये 95% लोग, 96% लोग हमारे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर भी ये गलती करते हैं, करते आ रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जाएंगे। They even don't know their limit. They even don't know how to play. They even don't know how to win. They even don't know how to earn. ऐसे पंटिंग नहीं होती है कि आज आप 10,000 से खेले, कल आप 50,000 से खेले, फिर आप 5,000 से खेले, फिर आप 3,000 से खेले, फिर आप 30,000 से खेले,
फिर आप 1 लाख से खेलें, ऐसे बंटिंग नहीं होती है बॉस। आपको आपकी लिमिट ही नहीं पता कि आपको बंटिंग किस लिमिट में करनी है। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से, अपनी पॉकेट के हिसाब से जैसा लगा ठीक वैसे खेल लिए। आपको बेसिक रूल ही नहीं पता बंटिंग का, जो आपकी बेसिक गलती है, जिसकी वजह से पूरे साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जब से आप बंटिंग करते आ रहे हैं तब का इन टोटल निकाल कर आपके पास बहुत सारी कॉपी किताब ऐसी होंगी या बहुत सारी कैलकुलेशंस ऐसी होंगी जिसके अंदर आपकी जीत तो बहुत बहुत होगी, वो जीत एज इट इज़ पड़ी होगी, लेकिन आपकी हार जो है वो आपको याद होगी, आपके जहन में होगी कि आज तक मैं इतना हार चुका हूँ। राइट? क्योंकि आपको आपकी लिमिट ही नहीं पता कि मुझे खेलना कैसे है। आपने कभी डिसाइड ही नहीं किया, आप बस खेल रहे हो। बहुत लोग मंडे टू मंडे पे खेलते हैं आईडीज में, बहुत लोग जैसे आईडी में जब जैसे रिफिल हो पाता है उनका वैसे रिफिल कराते हैं, वैसे खेलते हैं। और बहुत लोग बेतुक खेलते हैं, बस लिमिट पड़ी है, अनलिमिटेड है मेरे पास। इस मैच में मैंने 2 लाख से खेल लिया, इस मैच में मैंने 5 लाख से खेल लिया, इस मैच में मैंने सिर्फ 30,000 यूज़ किए। ऐसे बंटिंग थोड़ी होती है। सबसे पहले आपको आपकी लिमिट बनानी पड़ेगी बंटिंग में। कोई भी लीग या कोई भी गेम स्टार्ट होने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी हारने की लिमिट क्या है, आज मैं कितना हार सकता हूँ। या इस पूरी लीग में जो भी मैच मैं करूँगा या इस सीरीज़ में मैं जो भी मैच करूँगा वो इस पर्टिकुलर लिमिट से करूँगा, और यही मेरी एक लिमिट है। एग्जाम्पल देता हूँ। 5 मैच की कोई भी सीरीज स्टार्ट हुई, आपने उन 5 मैच से पहले डिसाइड कर लिया कि मेरे पास ये अमाउंट है टोटल, मैं इस अमाउंट को इस तरीके से ब्रेक करूँगा कि अपनी लिमिट मैं ये डिसाइड कर लूँगा। फॉर एग्जांपल, आपके पास 2 लाख रुपए हैं, राइट? टोटल में 2 लाख रुपए हैं, वो निकाल लिया आपने। अब 2 लाख रुपए को आप 5 हिस्सों में तोड़ लीजिए। जब 2 लाख रुपए को 5 हिस्सों में तोड़ोगे तो आपको आपकी लिमिट निकल के आ जाएगी। आपकी लिमिट हो जाएगी 40,000 पर मैच। अब आपको ये पता है कि इस मैच के अंदर मैं 40,000 से जीतूंगा क्या वो तो नहीं मालूम, बट मैं 40,000 ही इस मैच में हार सकता हूं। तो आपने अपनी हार को सीमित कर लिया, हार को आपने लिमिट कर लिया। जब आप अपनी हार को लिमिट कर लेते हो, और ये मैं हार जीत का खेल आपको जो समझा रहा हूँ वो क्यों समझा रहा हूँ ये भी आपको समझ में आएगा आगे। देखो बॉस, जिस गेम को आप खेलने की कोशिश कर रहे हो सालों से या खेल रहे हो, उसमें आपने जीत का नशा भी चखा है और हार का मज़ा भी चखा है। जब आप जीत और हार दोनों देख चुके हो और आपको पता है 50% आपके जीतने के चांस है और 50% सामने वाले के जीतने के चांसेस हैं, तो गेम वो 50-50 है। तो इस गेम में ऐसा तो हो ही नहीं सकता जिसने कभी हार ना चखी हो और जिसने कभी जीत का नशा ना चखा हो। कई बार ऐसा हुआ होगा, एक दौर आया होगा आपकी लाइफ में जब आप जीतते चले गए होगे, 5 मैचेस, 7 मैचेस, 10 मैचेस, 12 मैचेस, 15 मैचेस। कभी आप XYZ अमाउंट 50,000 जीते होगे, कभी आप 10,000 जीते होगे, कभी आप 30,000 जीते होगे, कभी आप 10 लाख जीते होगे, कभी आप 5 लाख जीते होगे, कभी आप 2 लाख जीते होगे। वो आपकी जीत कुछ भी हो सकती है, स्काई इज द लिमिट जीतने के लिए। लेकिन हारने के लिए आपके पास एक पर्टिकुलरली किसी भी सीरीज या किसी भी लीग या किसी भी आपने कोई भी टूर्नामेंट स्टार्ट किया तो आपको पता होना चाहिए मेरी एक लिमिट क्या है। जब आपको ये पता चल जाता है किसी भी टूर्नामेंट से पहले या किसी भी लीग से पहले या किसी भी सीरीज से पहले कि मेरी हारने की लिमिट क्या है एक मैच के अंदर, तब आप वहाँ से चीज़ें बहुत सही ट्रैक पे करना स्टार्ट कर देते हो। और ये क्यों है वो भी समझाता हूँ। जैसे कि अभी मैं एग्जांपल दे रहा था आप लोगों को कि 2 लाख रुपए अगर आपके पास हैं और आपने उनको 5 मैचेस के लिए निकाल कर हर मैच में 40,000 यूज़ करने का डिसाइड किया, तो 40,000 से ही आपने मैच को खेलने का डिसाइड किया। तो फॉर एग्जांपल आपने पहला मैच खेला, आप पहले मैच में 40,000 हार गए, कोई बात नहीं है, आप 40,000 हार गए, आपके पास नेक्स्ट मैच है, 1 दिन बाद या 2 दिन बाद नेक्स्ट मैच आपने स्टार्ट किया, 40,000 से खेला, फिर हार गए। अब आप 2 मैचेस में 2 लिमिट हार गए हो।
आपने तीसरा मैच खेला 40,000 से, उस मैच में आपने 2 लिमिट कमाया, राइट। 2 लिमिट आपकी यानी कि 80,000, 50 पैसे पे आपने एंट्री ली या 25 पैसे पे आपने एंट्री ली, और उसके बाद जब वो ऑड्स आपके फेवर में आए तो आपने अपनी बुक को इस तरीके से मेंटेन किया या फिर कुछ इस तरीके से चीज़ें करी कि आपने उस मैच में 2 लिमिट बना ली। आप हारे हो 2 मैचेस और जीते हो 1 मैच, लेकिन आपने अपनी 2 मैचेस की रिकवरी अपनी 1 मैच में कर ली। अब आप 3 मैचेस के बाद वहीं खड़े हो जहां पर आप पहले मैच में खड़े थे। आपने नेक्स्ट मैच फिर खेला और आपने उसमें 1 लिमिट और बना लिया, यानी कि 40,000 आपने ऑन अर्न कर लिए। अब बचा आपके पास लास्ट मैच। अब आपके अंदर एक सवाल पैदा होता है, यार मैं 4 मैचेस खेल चुका हूँ बट मैं जीता सिर्फ 40,000 रुपये हूँ, मेरे पास थे 2 लाख रुपए यार खेलने के लिए, तो चलो यार मैं ये वाला मैच में ना लिमिट को इंक्रीज करके खेलता हूँ, राइट। आपने उस मैच में अपनी लिमिट को इंक्रीज किया, आपने सोचा 2 लाख रुपए तो स्पेयर अमाउंट है, इसके बाद 7 दिन बाद मैच है या 4 दिन बाद मैच है, मैं तब खेलूंगा, और आपने उसके अंदर हाथ डाला। पहली चीज, आपका रिस्क ऑफ अमाउंट अब 5 गुना हो गया। उस रिस्क ऑफ अमाउंट के चक्कर में आपका डर जो है वो भी 5 गुना हो गया अब, कि अगर मैं हार गया तो पूरे 2 लाख जाएंगे, और ना हारने के डर से आपके हारने के चांसेस भी अब 5 गुना बढ़ गए। 99.9% अब आप हारोगे, और आप उस मैच में ऑटोमेटिकली गलत टीम पर बैठकर आप हार जाते हो, या सही टीम पर बैठे हुए भी आप ना चाहते हुए भी उसको कट करके अपनी बुक को कुछ इस तरीके की कर लेते हो कि दोनों साइड रेड हो जाता है और आप हार का सामना करना पड़ता है। आप पूरी सीरीज में 4 मैचेस तक बिल्कुल एवरेज चलता है। अब आपकी ग्रीड यहाँ पर इन्वॉल्व हुई और आपने रिस्क ऑफ अमाउंट बढ़ाकर अपने आप को डाउन कर लिया। डाउन करने की वजह से आपके लग गए 80,000 रुपये। पूरी सीरीज के अंदर आप हार गए हो 80,000 रुपये। 40,000 वो जो जीते थे उनको भी निकाल कर आप 80,000 डाउन हो। अब बौखलाहट उठी कि यार मैं 80,000 रुपये हारा हुआ हूँ। अब जब बौखलाहट उठी तो आप भागोगे किसी ऐसी चीज़ की तरफ जिसकी आपको ज़ीरो नॉलेज है, या फिर किसी भी XYZ मैच की तरफ। बस मैच चलना चाहिए, मैं उस तरफ जाता हूँ, कर लेता हूँ, और आपको एंट्री चाहिए अब खाए की, छोटे पैसे का मैच चाहिए, और वहाँ पर आपने रिस्क को अपने अब 5 से 10 गुना कर लिया। पहली चीज़ उस तरफ भागे जिस तरफ नॉलेज नहीं है। दूसरी चीज़, अब आप कवरिंग के लिए खेलने जा रहे हो, आपके दिमाग में जीत है ही नहीं। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि आप अपनी पिछली गलती से सीखे ही नहीं कि आपने गलती क्या की थी। तो ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया आपको नेगेटिव वाला, जो कि मैक्सिमम लोग करते हैं और अपने आप को नीचे की तरफ लेते चले जाते हैं। लेकिन यहीं आप उस चौथे मैच के बाद अगर 5वें मैच में खेलने जाते तो आप 4 मैचेस खेलकर आपको इतनी नॉलेज हो गई होती कि 5वें मैच को आप 40,000 से अगर खेलते तो वहाँ पर आपके जीतने के चांसेस 4 गुना ज़्यादा बढ़े हुए होते, क्योंकि पिछले 4 मैचेस आप देख कर आ रहे हो, खेल कर आ रहे हो, प्लस आपका एक्सपीरियंस पिछले 4 मैचेस का है, प्लस रिस्क ऑफ अमाउंट आपका सिर्फ 40,000 होता। अगर आप 40,000 भी हारते तो उसके बाद के आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं आपके होने जो हुई हैं आपके साथ, जिसकी वजह से अब आपने रिस्क अपना 10 गुना ज़्यादा बढ़ा लिया है, वो भी नहीं होता। और उस 40,000 से जब आप खेलते तो आप ऑटोमेटिकली सही टीम पे बैठते और वहाँ पे जीतते आप, भले ही 1 लिमिट जीतते। पूरी सीरीज के अंदर 5 मैचेस में भी आप 80,000 रुपये जीत के निकलते। 2 लाख अमाउंट था, 80,000 था, बिंदास उस 80,000 को अपने ऊपर लगाते या फिर कहीं ना कहीं यूटिलाइज करते। तो एक तो ये एग्जाम्पल हो गया। सबसे पहले आपको ये सीखना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि आपको अपनी लिमिट तय करनी पड़ेगी खेलने की। किसी भी लीग को जब वो लीग स्टार्ट होती है या कोई भी सीरीज जब वो सीरीज स्टार्ट होती है, आपकी सिचुएशन कुछ भी है,
सिचुएशन बदल सकती है, सिचुएशन चेंज होती है, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ कि सेम सिचुएशन नहीं रहती है बंदे के खेलने की, अप डाउन होती है, बट इट डजंट मीन कि एक टाइम आप खेल रहे थे 2 लाख से और दूसरे टाइम आप खेल रहे हो सीधा 20,000 से। वो सिचुएशन मत लेके आइए कभी भी। कोई भी लीग, कोई भी सीरीज, कोई भी टूर्नामेंट जब भी स्टार्ट होता है, आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आपके पास है क्या, और उसको इस भाग में तोड़ना है कि मैं 4 या 5 मैच की एक एवरेज लिमिट बनाऊंगा और उससे पंटिंग करूंगा। अपनी हार को सीमित कर लो, जीतना अपने आप स्टार्ट हो जाओगे। कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पर कुछ भी, बहुत सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ मैंने कहा ना कि ये चीज़ जो है आप अपना, और याद रखना, जब भी आप अपनी लिमिट को ग्रीड के साथ इंक्रीज करोगे, जब भी आप अपने आप को ग्रीड के साथ इन्वॉल्व करोगे, यानी कि लालच के साथ इन्वॉल्व करोगे, तो आप याद रखिए इस चीज़ को, आप अपने पैसे को 5 से 10 गुना रिस्क पर बढ़ा लोगे और 99.9% चांसेस हैं आपके हार के। हार ना जाऊं इस डर से आप हार जाओगे। जहाँ पैसा इन्वॉल्व होता है प्लस उसके साथ ग्रीड इन्वॉल्व होती है, वहाँ पर पॉजिटिविटी नहीं रहती है और आपके हारने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जस्ट बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू प्ले। आपको नहीं पता कि कैसे खेलना है, आपको बस ये पता है कि खेलना है। पहले आप खेल रहे थे जीतने के लिए, अब आप खेल रहे हैं रिकवरी करने के लिए। तो जब आप रिकवरी करने जा रहे होते हो तो आपके दिमाग में जो पिछली हार होती है उसको लेकर आप तो ऑलरेडी, फॉर एग्जाम्पल आप 80 kg आपका वेट है, राइट? 80 kg आपका वेट है। मैं 80 kg के साथ आपको कोई चीज़ बोलूँ कि ये लो यार 2 किलो का वज़न ही उठा लो, आप आराम से उठा लोगे। उस 2 किलो वज़न के साथ मैं बोलूँ यार ये 10 किलो का वज़न है, आपको थोड़ी सी मुशक्क़त होगी, आप फिर भी उठा लोगे। 80 किलो का आदमी 80 किलो तक वेट उठा सकता है। आप 4 कदम चल सकते हो, 5 कदम चल सकते हो, या मैं कह सकता हूँ कि आधा किलोमीटर तक भी ठीक ठाक आदमी चल सकता है 80 किलो वज़न उठाकर। अब ऑलरेडी आप वज़न लेके चल रहे हो, मैं वहाँ पर आपके ऊपर और वज़न डाल दूँ 80 किलो, कितने कदम चल पाओगे? सेम एज पंटिंग होती है कि आप अपनी प्रीवियस चीज़ें ऑलरेडी लेकर अपने दिमाग में, अपने दिल में, अपने ऊपर भार लेकर चल रहे हो, आप कितनी दूर और चल पाओगे? कोलैप्स कर जाओगे। तो ये जो पिछली हार है आपकी ना, ये अपने दिमाग से निकाल कर कोई भी फ्रेश मैच जब भी खेलने जाओ, फ्रेश तरीके से खेलने जाओ, एक लिमिट को बना के जाओ कि यार ये लिमिट है मेरी। जो ये मैं बोलता हूँ ना कि हर मैच में 1 लिमिट या 1.5 लिमिट, या मैं पहले से बता के रखूँगा कि इस मैच में कितनी लिमिट को यूज़ करना है। और कभी भी जब मैं ये बोलूँ ना जैसे फॉर एग्जांपल आज का मैच था, मैंने बोला 44 पैसे सुपर किंग्स फेवरेट है, खाओ और 2.3 लिमिट प्लस करो। ये 2.3 लिमिट हुआ क्या? क्या है ये 2.3 लिमिट? मिस्टर एक्स हैं, उनकी 1 लाख रुपए उनकी एक मैच में लिमिट है, उनको मैंने बोला 43 पैसे में जाइए और अपने आप को 2.3 लिमिट प्लस करिए। तो 2.3 लिमिट उनकी क्या हुई? यानी कि 2,30,000 रुपये वो उस 1 लाख रुपए को पूरा यूटिलाइज कर जाएंगे एक बार में। वो 2,30,000 रुपये प्लस करके बैठेंगे अपने आप को, और ये इस तरीके से उनकी एक लिमिट हो गई। अब यही 10,000 वाला क्या करेगा? अगर वो 10,000 से खेल रहा है तो वो क्या करेगा? वो 43 पैसे में जब खाएगा या 44 पैसे में जब खाएगा तो वो 23,000 रुपये खाएगा, क्योंकि उसकी एक लिमिट 10,000 है। तो जो भी आप अपने लिमिट होती है आपकी, उसको यूटिलाइज करना सीखिए और उसको समझना सीखिए कि मैं हर मैच को किस तरीके से मुझे खेलना है, किस तरीके से मुझे अपनी एक लिमिट रखनी है, किस तरीके से मुझे मैच के अंदर चलना है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप इस चैनल के मेंबर और ये ऑडियो यहाँ सुन रहे हो ना, चैनल में अप डाउन मत किया करो। प्लस ये जो आपने 10 चैनल्स 12 चैनल्स एक अंदाज लगाने के लिए, अच्छा इनकी टीम ये है, इनकी टीम ये है, इसका ये है, इसका ये है, इसका, मेरा वाला काम ही नहीं है।
अगर यहाँ पर सिर्फ वही काम करना हो तो मैं सुकून से बैठ कर सकता हूँ वो। मुझे एक्चुअल में आपको बेनिफिट देना है, प्रॉफिट देना है। और प्रॉफिट मैं आपको तभी दे सकता हूँ जब सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊँ कि भैया खेला कैसे जाता है। ये एक आर्ट है, इस तरीके से खेला जाता है, इस तरीके से काम को किया जाता है। तो ये मैंने पहले यहाँ पे की है। बहुत ज़्यादा लंबी ऑडियो जा सकती है, मतलब अभी भी मैं यहाँ से 40 मिनट और बोल सकता हूँ और चीज़ें समझा सकता हूँ। लेकिन पॉइंट यहाँ पर यह है कि इन चीज़ों को जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, जब तक आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करोगे अपने प्लान्स को, जब तक आप अपनी चीज़ों को चेंज नहीं करोगे, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। आपको खाना आता है, आपको लगाना आता है, आपको बोथ साइड करना आता है, आपको ये कोई बताने वाला चाहिए। ठीक है, टिप मैंने दी, कोई भी मेरी टिप आज सही होगी, कल सही होगी, परसों गलत होगी या 10 दिन गलत होगी। मैं कह रहा हूँ मैंने आपको लगातार 5 गलत मैचेस दिए, आप 5 लिमिट हार गए। अब अपनी 6ठी लिमिट से जिस दिन खेल रहे हो ना, और मैं अगर आपको 14-15 पैसे पर आकर एंट्री दे दूँ और बोलूँ कि अपनी एक पूरी लिमिट को यूज़ करो और यहाँ पे 6-7 लिमिट प्लस कर लो अपने आप को, और आप नॉन गेटिंग उस मैच को अगर जीतते हो तो आप पिछली 6 मैच की हार या 5 मैच की हार एक मैच में अपनी कवर कर सकते हो। और उसके बाद नेक्स्ट मैच भी उस टाइप का ही मिल गया तो भी आप, जहाँ 6 लगातार मैचेस की हार 2 मैचेस में आपको बाहर निकाल कर लाकर प्लस में खड़ा कर देती है। 2 अच्छे मैचेस की जीत, अगर आपकी पर्टिकुलरली एंट्री ठीक है तो यहाँ जो गेम है वो ऑड्स का गेम है, टीम का गेम नहीं है। इस चीज़ को समझना भी आप लोगों को ज़रूरी है। और इस चीज़ को भी समझना ज़रूरी है कि आप ये अप डाउन जो करते हैं चैनल्स में, ये करना बंद करिए। अगर किसी को फॉलो अप कर रहे हो तो तरीके से फॉलो अप करो, उसी को फॉलो करो। अगर मेरी बात समझ में आती है, मेरी चीज़ें समझ में आती है तो मुझको ही फॉलो करो। किसी और की समझ में आती है तो उसको ही फॉलो अप करो। यहाँ तो 2 कश्ती का एग्जाम्पल दिया जाता है, इतना पुराना, बड़े बुजुर्ग देते आ रहे हैं कि 2 कश्ती में सवार हो गए तो पैर चिरेंगे, तो किसी एक कश्ती में सवार रहो, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, अपनी लिमिट को ना सीमित करो, इसको बनाओ। लिमिट बनाना, सीमित करना मतलब डिसाइड खुद करो कि तुम्हारी एक मैच की पर्टिकुलरली लिमिट क्या है, और फिर उस प्लान के साथ रहो। अप डाउन मत करो उसे। तुम 4 मैच जीत गए, तुमने कहा पैसा जीत गया हूँ, 20,000 पर मैच खेल रहा था, अब 40 खेलूंगा। 2 मैच हारोगे ना, वो सब हार जाओगे जो भी पीछे जीता है। 4 मैच जीते, लिमिट को इंक्रीज किया, 2 मैच हार गए, सब हार गए। एक और चीज़, अपने ऊपर बर्डन लेके मत खेलो कि यार इतना पैसा हारा हुआ हूँ, चल नहीं पाओगे, कोलैप्स कर जाओगे। हर मैच एक नया मैच होता है, हर मैच में एक नई अपॉर्चुनिटी होती है, और वो अपने आप में एक नई चीज़ लेके आता है। अगर पीछे की चीज़ें 10 मैच हारे हुए हो, एक ही मैच में चाहोगे कि कवर कर लूँ, नहीं होगा। 99% नहीं होगा। 10 लाख हारे हुए हो, पॉकेट में 20,000 रुपए हैं, चाहोगे एक बार में कवर कर लूँ, नहीं होगा। जब हारने में टाइम लगता है तो जीतने में भी टाइम लगता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, लिमिट के साथ चलो। लिमिट के साथ चलोगे, हार सीमित कर लोगे, जीत अपने आप इंक्रीज होती चली जाएगी आपकी। और ऐसा कोई भी शख्स नहीं है जो कभी हारा नहीं है या हारेगा नहीं, जीतेगा। ये हार जीत का खेल है। अगर आप इस खेल को खेल रहे हो तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रखो अपने अंदर कि हार भी एक्सेप्ट करूंगा और जीत भी। लेकिन अगर हारूं तो एक मैच में उतना ही हारूं जितना बर्दाश्त कर सकता हूं, और अगले मैच में सेम उस लिमिट से खेल सकता हूं। तो अपने पैसे को सही से यूटिलाइज करना सीखो, और किसी भी लीग से पहले, जैसे मैंने पीछे बताया है, अपने आप को उस तरीके से मोल्ड करो और अपनी चीज़ों में चेंज लेके आओ। आप ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाओगे। लेकिन आपको अगर दिन में 3 मैच है, तीनों मैचेस खेलने हैं, सबसे पहले तो ये समझो यार बॉस, ये जो रोज़ मैचेस होते हैं ना, और ये इस ईयर में तो बहुत ज़्यादा ही मैचेस होंगे, और आने वाले टाइम में मैचेस बढ़ते चले जाएंगे, घटेंगे नहीं है। तुम, मैं
और ये अभी का जो इस बार का दौर है, ये हम सब ख़त्म हो जाएंगे, ये मैचेस नहीं ख़त्म होंगे। मैचेस बहुत हैं, आपका मेरा पैसा ख़त्म हो जाएगा अगर हम हर मैच को खेलने गए तो, बट ये मैचेस नहीं ख़त्म होंगे और बढ़ेंगे। तो यू हैव टू सिलेक्टेड, यू हैव टू प्ले सिलेक्टेड मैचेस ओनली। डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा खेलना है, कौन सा नहीं खेलना है, कौन सी लीग हमें खेलनी है, कौन सी लीग हमें नहीं खेलनी है, क्या चीज़ हमें बेनिफिट दे रही है और क्या चीज़ हमें नुकसान पहुंचा रही है। जो चीज़ नुकसान पहुंचाए उससे हट जाओ, और जो चीज़ बेनिफिट दे उसके साथ चिपक जाओ। और जैसे मैंने कहा ना, पंटिंग इज़ आर्ट, तो उस आर्ट को सीखो। सबसे बेसिक रूल है डोंट बी ग्रीडी, लालच नहीं। दूसरा रूल है कि ऑलवेज प्ले विद द सेम लिमिट, नेवर डिक्रीज योर लिमिट आफ्टर लूजिंग, नेवर इंक्रीज योर लिमिट आफ्टर विनिंग। कोई भी पर्टिकुलर लीग स्टार्ट होती है, सबसे पहले कॉपी पेन लो, अपने पास देखो अमाउंट ये है, अच्छा बॉस चार मैच का अमाउंट निकाल के रख लेता हूँ। 4 मैच 3 मैच से फॉर एग्जांपल लीग है, अब जैसे मैंने ये 5 मैच की सीरीज़ का एग्जांपल दिया, 3 मैच, अब लीग है, लीग के अंदर 40 मैचेस 50 मैचेस, आईपीएल आता है 70 मैचेस तक पहुंच जाते हैं, उसके अंदर 60 मैचेस तक पहुंच जाते हैं। उसमें कैसे करोगे, कहाँ से लाओगे उतना पैसा? अब अगर 10,000 से भी खेलते हो तो कहाँ से लाओगे 60-70 मैचेस का पैसा? नहीं, उसके ऐसे नहीं होता है। जो अमाउंट आपके पास है ना, उस अमाउंट को 5 मैचेस के भाग में तोड़ लो, 5-5 मैचेस के भाग में। फॉर एग्जांपल आपके पास 2 लाख रुपए हैं या 10 लाख रुपए हैं, अब 10 लाख रुपए हैं तो 2 लाख पर मैच की लिमिट बना लो, 5 मैच की ऐसे लिमिट बना लो कि यार 2 लाख या 1 लाख या 1.5 लाख से मैं 5-5 मैचेस करके उसका पेयर बनाकर अपने लिमिट को डिसाइड कर लो। कोई भी चीज़, मैं गारंटी दे रहा हूँ, पूरे साल के अंदर अगर तमीज़ से पंटिंग करोगे ना, ठीक है, तुमको हार नहीं मिलेगी। और बेतुकी चीज़ें करोगे, कुछ भी जाकर खेलोगे, आजकल ये आईडीज आ गई हैं, इसमें कसिनोज हैं, इसमें फलाना ढिमका पता नहीं क्या क्या दुनिया भर के गेम है, ये सब करोगे ना तो मैं बचा सकता हूँ ना आपको कोई और बचा सकता है। फिर तो आप बस, अगर क्रिकेट से प्यार करते हो और ख़ुद से प्यार करते हो तो जो चीज़ें बताई हैं, जो चीज़ें समझाई हैं, उन चीज़ों को फॉलो अप करो, डेफिनेटली आपको फ़ायदा पहुंचेगा उन चीज़ों से। और नहीं करोगे या नहीं कर सकते हो तो ये फील्ड आपके लिए नहीं बॉस, छोड़ दो, नुकसान पहुंचा लोगे खुद को भी और अपनी आने वाली जनरेशन को भी, और अपने आसपास जो भी चीज़ें वो सब डिस्ट्रॉय कर लोगे अगर ये चीज़ें नहीं कर पाओगे तो। हो सकता है आप 5 दिन बहुत खुश हो सकता है आप नेक्स्ट आने वाले 15 दिन बहुत खुश हो, बस आने वाली ज़िंदगी जो है आपकी फिर वो सब ख़राब कर लोगे उसमें, अगर अपनी लिमिट को नहीं डिसाइड करना सीखोगे तो। और फिर बोल रहा हूँ, इस गेम के 4 रूल हैं। सबसे पहला रूल, डोंट बी ग्रीडी, डोंट बी ग्रीडी, डोंट बी ग्रीडी। लालच नहीं, लालच नहीं, लालच नहीं, क्योंकि उससे रिस्क बढ़ता है आपके हारने का, लालच से। दूसरा रूल, नेवर डिक्रीज योर लिमिट आफ्टर लूजिंग, नेवर इंक्रीज योर लिमिट आफ्टर विनिंग। और सबसे फाइनल रूल जो है, ऑलवेज प्ले विद द सेम लिमिट इन एनी लीग, एनी पर्टिकुलरली सीरीज, एनी पर्टिकुलरली टूर्नामेंट। बड़ा टूर्नामेंट है, 5-5 मैचेस के हिसाब से जो अमाउंट है आपके पास उसको ब्रेक करके अपनी एक लिमिट डिसाइड करके चलो। दैट्स ऑल फॉर द डे। बहुत ज़्यादा देर बोला है, अब कितने लोगों को मेरी बात समझ में आएगी? जिनको समझ में आ जाएगी और अपने अंदर डाल लेंगे उनकी, और इम्प्लीमेंट करेंगे इन चीज़ों को, एग्जीक्यूट करेंगे इन प्लान्स को, और डेफिनेटली ऊपर की तरफ जाएंगे। अब चलिए, ख्याल रखिए अपना, अपने फैमिली मेम्बर्स का भी।